कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्यानता क्या है तथा प्रत्यास्थता आदि पे चर्चा किया। अब देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में ध्वनि किसे कहते हैं। ये फिजिक्स चल रहा है दोस्तों, बड़ी तेजी से कोर्स को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ध्वनि और साउंड। ध्वनि कंपन से उत्पन्न ऊर्जा है। ध्वनि जो है दोस्तों, यह कंपन से उत्पन्न ऊर्जा है। यह तरंगों के नाम के रूप में चलती है। अतः ध्वनि को समझने के लिए तरंगों को समझना पड़ेगा। ध्वनि कंपन से उत्पन्न ऊर्जा है। यह तरंगों के रूप में चलती है। अतः ध्वनि को समझने के लिए तरंगों को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों तरंगे। तरंगे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे, इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। यांत्रिक तरंगों को यह निर्वात में नहीं चल सकती। यांत्रिक तरंगे जैसे अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोस्तों ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। यह दोनों निर्वात में नहीं चल सकती, चाहे अनुदैर्घ्य तरंगे हों चाहे अनुप्रस्थ तरंगे हों। अनुप्रस्थ तरंगे जो चलती हैं यह हवा में चलती हैं। यदि जहाँ हवा नहीं है, निर्वात है, वात नहीं है, तो वहाँ ये नहीं चल पाती। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगे विद्युत और चुंबक के सहयोग से पैदा होती हैं। ये निर्वात में भी चल सकती हैं, जैसे प्रकाश। प्रकाश तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। जो तरंगे हैं यांत्रिक तरंगे, जो यांत्रिक तरंगे में दोस्तों बताया दो, यांत्रिक और विद्युत, यही है। इन तरंगों के माध्यम से इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग लंबवत संचरण करते हैं। यह कंपन श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। और जो दोस्तों ये है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे पे हम चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग लंबवत संचरण करते हैं। यह कंपन श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे, इस प्रकार के तरंग में, अनुदैर्घ्य जो तरंग है दोस्तों, इस प्रकार के तरंग में माध्यम कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। इसमें कंपन संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। ये अनुप्रस्थ है, ये अनुदैर्घ्य है। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं दोस्तों, यह श्रृंग और गर्त के रूप में चलती दोस्तों। जैसे ये आधार है, तरंगे ऐसे चलती हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, सर्पनुमा। तो जो यह उठा हुआ है क्षेत्र, यह जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है, उठा हुआ धंसा हुआ क्षेत्र, यह एक आयाम है दोस्तों। यह आयाम होता है। जो यह उठा हुआ क्षेत्र है बीच का, इसको आयाम कहते हैं। इसके बाद जो इस, क्योंकि ये दोस्तों श्रृंग है, और जो नीचे है ये गर्त है दोस्तों। एक गर्त है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है,
इसको गर्त कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ उठा हुआ ये क्षेत्र है इसे श्रृंग कहा जाता है। श्रृंग और जो आधार है इसके बीच की दूरी को आयाम कहा जाता है। जो श्रृंग है या वो गर्त है, इनकी बीच की दूरी देखो, चाहे श्रृंग हो चाहे गर्त हो, बीच की जो है दूरी होती है दोस्तों, यहां से भी यहां से भी, इन दूरी को ही आयाम कहा जाता है। और जो दो श्रृंग के बीच की दूरी है, श्रृंग श्रृंग गर्त नहीं, श्रृंग श्रृंग ये गर्त है, इनके बीच की जो लंबाई है इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके बाद जो दो गर्त नीचे की तरफ है, जो दो गर्त, एक और एक, दो गर्त के बीच की जो लंबाई है इसको भी तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। एक गर्त है दोस्तों जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ जो है ये श्रृंग है। तो नीचे नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसे चल रही हैं एक समान रेखा की तरफ। इन्हीं को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे जिससे इसी रेखा पर अनुदैर्घ्य तरंगे चलना है तो ऐसे ऐसे चलती हैं, फिर ऐसे विरल हो जाती हैं, फिर सघन हो जाती हैं, फिर विरल हो जाती हैं, यानी सघन। जहां सघन है उन्हें संपीड़न कहा जाता है, जहां दूर दूर हैं यही इनको विरलन कहा जाता है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं दोस्तों। जैसे स्प्रिंग खींचकर छोड़ देना, इसी तरह इनकी संरचना दिखाई दे रही है। अब देखते हैं दोस्तों तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो श्रृंगों जो तरंग दैर्घ्य हमने बताया दोस्तों, ये तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम में मापा जाता है। जो श्रृंग हो चाहे दो गर्त हो, इनके बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम में मापी जाती है। आयाम किसे कहते हैं? आयाम दोस्तों, आयाम भी हमने बताया, अनुप्रस्थ तरंगे में हमने आयाम भी बताया है। आयाम कंपन की ऊंचाई को ही आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। कंपन की ऊंचाई को ही आयाम कहा जाता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? यूरोक्रवंशी, आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में किए गए कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकेंड में किए गए कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो यह ध्वनि तरंग है किस प्रकार की ध्वनि तरंग है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। जो यह ध्वनि तरंग है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है। अतः अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अतः अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को यह निर्वात में नहीं चल सकती है। यही कारण है कि चंद्रमा में निर्वात होने के कारण दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्रता, दूसरा है तारतम्य, तीसरा है गुणता। ध्वनि का तीव्र होना
या धीमा होना तीव्रता कहलाता है। यह भी ध्वनि के ही लक्षण है। तारत्व, ध्वनि का सुरीलापन ही तारत्व कहलाता है। गुणता, ध्वनि की पहचान ही ध्वनि की गुणता का लक्षण है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।